बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। अगर आप 9वीं जमात के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स से परेशानी है, फिजिक्स आपको समझ नहीं आती, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए यहां पर मौजूद हूं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आइए सीखते हैं फिजिक्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, ये बाद में पहले एग्जाम्पल सुनेंगे। सूरज का जमीन से कितना फासला है? 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। इसी तरह से चांद का जमीन से कितना फासला है? 384 400 किलोमीटर। इसी तरह से हाइड्रोजन एटम, इसका डायामीटर यानी कतर कितना है? बहुत छोटा, क्योंकि अगर एक डॉट लगाएं कॉपी के ऊपर या बोर्ड के ऊपर पेंसिल के साथ, एक डॉट के अंदर तकरीबन 20 लाख एटम है, और एक एटम का हाइड्रोजन का कितना डायामीटर है? बहुत छोटा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा मकसद इस लेक्चर के अंदर आज सूरज का जो जमीन से फासला है 13 करोड़ 80 लाख, अगर हम इसे लिखें तो ये पेज के ऊपर, कॉपी के सफे के ऊपर बड़ी ज्यादा स्पेस लेगा, बड़ी ज्यादा जगह लेगा, और यकीनन पढ़ने में भी काफी मुश्किल है, लिखने में भी काफी मुश्किल है, समझ के लिए भी काफी मुश्किल है। आज हम ये बड़े बड़े जो वैल्यूज हैं, बड़ी बड़ी जो कीमतें हैं, इन्हें लिखना सीखते हैं। फिजिक्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब। क्या मुराद है साइंसी तरकीब से? साइंटिफिक नोटेशन आती है बड़ी बड़ी जो कीमतें हैं, बड़ी बड़ी जो वैल्यूज हैं, उन्हें लिखने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, यानी बड़ी बड़ी वैल्यूज को 10 की ताकत के अंदर लिखना आज हम सीखेंगे। और आज हमारा ये टॉपिक, सारे स्टूडेंट इधर देखें, जमीन का सूरज से जो फासला है 13 करोड़ 80 लाख। अब अगर इसे लिखा गया है, इसने बहुत सारी जगह घेरी हुई है। बहुत पढ़ने वाला जो है वो पढ़ते हुए बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख, ऐसे करके पढ़ने लग जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो इसे किस तरह से लिखेंगे? सारे बच्चे चेक करेंगे। इसे जो लिखने का तरीका है वो साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसके एंड में जिधर अशारिया नहीं होता, अशारिया एंड में होता है। इसके ये कोमा है, अशारिया नहीं है, तो एंड में अशारिया है। यहां पे इस अशारिया को उठा के यहां पे लिखना है आपने। इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 1.38 ज़रब 10 की ताकत। हाँ जी, कितने नंबर चले हैं? 3 6 और 2 8 नंबर चले हैं। यहां पे 8 लिख देंगे और साथ ये किलोमीटर लगा। ये है साइंटिफिक नोटेशन। यहां पे एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए, आपने अशारियों को उठा के दाएं हैंड से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके गए हैं, यानी दाएं से आप बाएं की तरफ गए हैं, यानी राइट टू लेफ्ट गए हैं। जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे हमेशा यहां पे पॉजिटिव लगे। नेक्स्ट जी, हाइड्रोजन एटम का जो डायमीटर है बहुत छोटा डायमीटर है, 0.0, बहुत छोटी वैल्यू है। अब इसे बड़ी ज्यादा जगह घेरी हुई है, पढ़ने वाला परेशान होगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर आप कीमतें लगाते हुए परेशान होंगे। तो साइंसी नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन वो तरीकाकार है जिसने ये आसानी पैदा करती। अगर ये कीमत 10 दफा न्यूमेरिकल्स के अंदर लगानी पड़ जाए, यकीन करें बहुत परेशानी होगी। साइंटिफिक नोटेशन का सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितना जबरदस्त साइंसी हमारे पास मेथड है। तो अशारियों को आप इधर ले जाएंगे, यहां पे कितने नंबर? 3 3 6 3 9 10 11, यानी 5.2 ज़रब 10 की ताकत -11। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि अब हम अशारी को बाएं तरफ से उठाया है और दाएं तरफ लेके जा रहे हैं। दैट इज बाएं से उठा के दाएं की तरफ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी इधर से इधर जा रहे हैं, इसलिए माइनस। 7 ही मिनट लगेगा। इसी तरह सूरज का, अच्छा जमीन का चांद से फासला
अब चेक कर लें कि कितनी बड़ी यानी कि डिस्कवरी है कि साइंसदानों ने ये फासले 384, 400 कैसे लिखेंगे, जिसके कहीं इशारिया नहीं होता, एंड में होता है, यहां पे पॉइंट होता है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 यहां पे लिखने 3.84 00 कितने नंबर है जी, ये ना लिखें 00, 2 2 4 5 ज़रब 10⁵ किलोमीटर। यही है साइंटिफिक नोटेशन, यही है साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार लिखने का। आपका जो शॉर्ट स्पेस यानी थोड़ी जगह घेरी गई है, मुख्तसर लिखा गया है, एंड में किताब की रीडिंग भी मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन कहां कहां इस्तेमाल होता है। साइंटिफिक नोटेशन न्यूमेरिकल्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, सोलर सिस्टम की जितनी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं वहां पर, मैथ के अंदर, आपकी एटॉमिक लेवल फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन 1.6 की ताकत -19 उसके ऊपर चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर 1.6 की ताकत -19 चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास 9.1 की ताकत -31 किलोग्राम। कितनी ही जगह है जहां पे आप साइंटिफिक नोटेशन से काम करें। अगर आप साइंस के फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, हायर स्टडी करना चाहते हैं बाहर की दुनिया में, बाहर यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होगी, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे वीडियो को एंड तक देखें। मेरा वीडियो के अंदर मकसद पढ़ाना है, समझाना है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर आपको इन्वॉल्व करना है। पेपर को कैसे हल करना है, पेपर में क्या आएगा, इंशाल्लाह ये सेपरेट हमारा सिलसिला शुरू होगा, और वो उस वक्त होगा जब हमारा खातर सिलेबस हम कर लेंगे फिजिक्स का। थैंक यू वेरी मच। एंड में सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ना भूलिएगा। हाँ जी, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साइंसी तरकीब या साइंटिफिक नोटेशन इसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पहले 1-2 एग्जांपल्स दे के समझाया है, जिसमें हाइड्रोजन एटम का डायमीटर था, हाइड्रोजन एटम का कुतर था, और इसके साथ साथ हमने अर्थ और सन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस जो है वो हमने उसकी एग्जांपल पढ़ी है। तो वहाँ से हमें ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि एक तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली शॉर्ट वे है, यानी कि ये एक मुख्तसर तरीक़ाकार है बड़े अदाद को लिखने का। यानी कि क्या हम कहेंगे, शॉर्ट वे है जी ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। अगर बहुत बड़े नंबर हैं या फिर बहुत छोटे नंबर हैं। अब आप खुद देख लें, सन का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है। कितना है, 138 और 6 सिफर हैं, उसे अब कैसे लिखना है, किलोमीटर। इसी तरह जो हाइड्रोजन एटम है, जो आम आंख से नज़र ही नहीं आता, उसका जो डायामीटर है 0, अब खुद देख लें, तकरीबन 11 प्लेसेस आपको चलना पड़ता है, 11 प्लेसेस। तो बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर उसे लिखने का ये शॉर्ट वे है, शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। सिंपली आप इतनी डेफिनेशन कर दें, यही साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। अच्छा जी, साइंसी नोटेशन छोटे या बड़े अदाद को लिखने का एक मुख्तसर तरीका है। इनके बगैर ऐसे अदाद ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। अगर आप साइंस नोटेशन में नहीं लिखेंगे, साइंसी नोटेशन में नहीं लिखेंगे, इनके बगैर ऐसे अदाद ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। आगे ये देख लें, इनके बगैर ऐसे अदाद ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, इनको पढ़ना और समझना नाफहम होता है, यानी ना इन्हें पढ़ने और समझने में मुश्किल आती है और हिसाबी अमल में दुश्वारी पेश आती है। इनके इशारिया या डेसिमल पॉइंट को ज़्यादा फहम अंदाज में 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, जिसे साइंसी नोटेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि शॉर्ट वे है रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, राइटिंग अदरवाइज। इसके अलावा अगर हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज, मैंने ऊपर मिसालों में आपको समझाया है, टेक अप मच स्पेस, बहुत ज़्यादा जी स्पेस लगेगी, बहुत ज़्यादा वो कापी के सफ़े के ऊपर या बोर्ड पे जहाँ पर भी लिखेंगे मैनुअल राइटिंग के अंदर ज़्यादा जगह लगेगी। दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, उन्हें पढ़ना भी बहुत मुश्किल होगा। अब देखें 10 सिफर लगे हुए हैं और आपने वो पढ़नी है रकम पूरी, तो कितना मुश्किल होगा।
देयर रिलेटिव साइज आर डिफिकल्ट टू विजुलाइज, उनके जो रिलेटिव साइज हैं उन्हें मुश्किल होगा देखना, एंड दे आर ऑकवर्ड टू यूज इन कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में यूज करना उनका बड़ा ऑकवर्ड होगा, यानी कि ज़्यादा फहम अंदाज में आप दुश्वारी आएगी, आपको नहीं आसान। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10, तो पावर ऑफ 10 में उनकी आप डेसिमल प्लेसेस जो अशारिये के बाद आते हैं या अशारिये से पहले ज़ीरो आते हैं, तो इसे ही बेसिकली हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो राइटिंग इन द पावर्स ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। आप 10 की पावर में जब लिखेंगे उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ से आप ये पढ़ने के बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के क्या इस्तेमालात हैं, तो इधर से या ये पहला दे दें, फिर आप ये दूसरा दे दें, यहाँ से इस तरह आप तीसरा दे दें। इसी तरह यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन जो है वो साफ ज़ाहिर है जी, राइटिंग इन द पावर्स ऑफ 10, 10 की ताकत की शक्ल में लिखना, ये भी साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। यहाँ से MCQs आ सकते हैं, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, मैं रीडिंग इस वजह से ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो देता हूँ कि सब बच्चे जो हैं वो, हमारे जो बच्चे होते हैं वो पेपर में एक ही जगह से रटा लगा के लिखते हैं। कोशिश करें थोड़ा डिफरेंट पेपर किया करें ताकि आपके नंबर, आपका पेपर यूनिक लगे, आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। नेक्स्ट जी, एवरेज जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, ये वो पूछ सकता है जी कि सन का अर्थ से जो एवरेज डिस्टेंस है उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जी। यहाँ से पेपर में ऐसे सवाल आएंगे क्योंकि कंसेप्चुअल जो है वो परसेंटेज पेपर की बढ़ चुकी है। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज 138, आगे 30 किलोमीटर। इन साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड बी रिटन एज, अब ये देखिए यहाँ पॉइंट यहाँ पे है, जिसके पॉइंट नहीं होता पॉइंट यहाँ पे होता है। ये मैंने पहले आपको बोर्ड के ऊपर बात समझा दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस पॉइंट को 8 रकमें उठा के हमने यहाँ पे लिख देना, तो लिख दिया यहाँ पे, तो 10 की ताकत 8। अब ये पॉइंट इधर से यानी राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इसलिए 10 की ताकत 8 आया। इसी तरह अब ये बहुत बड़ी रकम है, ऐसे आप लिखेंगे तो साफ ज़ाहिर है जगह भी ज़्यादा घेरी जाएगी, पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है और लिखना भी मुश्किल हो रहा है। साफ ज़ाहिर है यही वो चीज़ है जो साइंटिफिक नोटेशन। लिहाजा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम आम आंख से नज़र ही नहीं आता। अब ये डायमीटर है, अब इसे कौन पढ़ेगा, ये कौन लिखेगा? तो साइंटिफिक नोटेशन अगर ना होती तो फिर आप खुद ही समझ लें कि इतनी इतनी बड़े अगर ये लिखना पड़ जाए 10-12 दफ़ा, तो फिर कितना पेज आपका ज़ाया होना था, कितनी स्पेस लगनी थी, कितना मुश्किल था पढ़ना इसे। तो इसे कैसे लिखेंगे? अब अशारिया ये लेफ्ट साइड पे है, आपने राइट पे लेके जाना है। ये लेफ्ट है, इधर से राइट पे लेके जाना है। 3 3 6 3 9 10 11, इस 5 के बाद लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया? 5.2 ज़रब 10 की ताकत, क्योंकि लेफ्ट यानी ये लेफ्ट वाली साइड है, इधर से आप राइट गए हैं यानी इस राइट वाली साइड यानी दाएं तरफ गए हैं, तो 10 की ताकत -11 -11 मीटर। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अहम है, पूछ सकता है। यहाँ से आप यहाँ पे ये निशान लगा लें। ये पूछा जा सकता है कि सूरज का ज़मीन से जो फासला है उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, या फिर हाइड्रोजन एटम का जो डायमीटर है उसे साइंटिफिक, ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसी तरह ये यकीन के साथ ये भी बात याद रखें, यहाँ पे ये भी MCQs किया जा सकता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं या राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 10 की पावर में ये भी किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर ये टेबल जो हैं ये छोड़ देते हैं। याद रहे ये टेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं जी। ऊपर मैंने प्रीफिक्सेस का टेबल आपको पढ़ाया था। याद रहे कि 1000 किलोग्राम है तो बेसिकली वो 1 टन होता है, 1 टन। यानी ये वो MCQs पूछ सकता है 1000 किलोग्राम है यानी 1000 किलोग्राम है तो वो 1 टन होगा। अगर 100 किलोग्राम है या फिर 10 क्विंटल है, 100 किलोग्राम है उसे सॉरी ये 100 किलोग्राम है उसे हम 1 क्विंटल कहेंगे, 1 क्विंटल। इसी तरह 10 क्विंटल किसके बराबर होगा? 10 क्विंटल बराबर होगा, अब 1 क्विंटल जो है वो 100 किलोग्राम के है तो 10 क्विंटल कितना होगा?
1000 किलोग्राम, तो 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 टन। चाहे 1000 किलोग्राम है वो भी 1 टन है, 10 क्विंटल भी 1 टन है, और 1 क्विंटल जो है वो 100 किलोग्राम है। अब ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स से याद होनी चाहिए। ये टेबल ऐसे नहीं दिए हुए थे, यहाँ से वो पेपर उठा लेता है, यहाँ से वो MCQs उठा लेता है। इसी तरह 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर, यानी C 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मिलीमीटर, मिली की कीमत आपको पढ़ाई थी 10 की ताकत -3 होता है मीटर, वैसे ही सेंटी की आपको पढ़ाई थी 10 की -2 होता है मीटर है, किलो होता है 10 की ताकत 3। ये सारी मैंने वैल्यूज़ आपको करवाई हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल्स देख लें सारे बच्चे साइंटिफिक नोटेशन की। याद रहे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। आप इन एग्जाम्पल्स को लाजमी किया करें। फिजिक्स के अंदर बच्चे जो हैं वो सिर्फ डेफिनेशन वगैरह को, तारीफ़ों को तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं तैयार करते। डियर स्टूडेंट्स, चेक कर सकते हैं ये 5.123 ज़रब 10 की ताकत 4 मीटर, ये 10 की ताकत 5 मीटर, इन्हें आपने जमा करना है। अब जमा करना बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ख्याल रहे, ये 10 की ताकत 4 है, ये 10 की ताकत 5 है। हम करेंगे क्या, हम ये 10 की 5 है, इसे 10 की 4 बना लेंगे, जैसे यहाँ बना हुआ है। तो कैसे बनाएंगे जी, 10 की ये 3.28 ज़रब 10 की ताकत 5 है, 10 की ताकत 4 लिखेंगे, और एक जो 10 है वो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट विल बी शिफ्टेड हेयर, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सारे चेक कर सकते हैं, जैसे 3.2 यानी 328, 10 की ताकत 5 है जी, 5। अब पॉइंट यहाँ पे था, ये चेक कर लें, ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, यहाँ से जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये कितने नंबर है, 1 नंबर है, 1 नंबर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, कौन सी साइड पे गए हैं, ये आपके पास लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से यानी ये लेफ्ट है, ये राइट मेरा हैंड है, ये लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट, ये राइट है, यानी ये लेफ्ट है, ये राइट है। आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, यानी आप ऐसे मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट। तो क्या करेंगे, अगर लेफ्ट से राइट मूव करेंगे या फिर बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये 32.8 ज़रब 10 की ताकत। ऐसा किया क्यों, क्योंकि ये 10 की ताकत 4 था, यहाँ पे 10 की 4 बनाना था, इस पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो ही 1 कम होगा। लो जी, ये 10 की 4 बन गया, ये भी 10 की ताकत 4 है, ये भी 10 की ताकत 4 है, सेम चीज़ें, इसे आप बाहर निकाल लेंगे, तो 10 की 4 मीटर ये बाहर आ गया, यहाँ पे 5.123 रह गया, प्लस यहाँ पे 32.8 रह गया, कॉमन ले लिया हमने 10 की ताकत 4, या मुश्तरिक ले लिया, बाहर निकाल लिया 10 की ताकत 4 को। अब 32 और 5 कितना होता है, 37, वो आ गया। 8 और 1 कितना हो गया, 9, वो आ गया, और ये बचा था इजाफी, यहाँ पे आ गया। 5 और 32 37 हो गया, अशारी से पहले 32 है, ये 5 है, 32 और 5 37 हो गया। अच्छा, अशारी के बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पे 8 है, 8 और 1 9 हो गया, बाकी ये एज इट इज आ गया। तो आपके पास ये क्वेश्चन हल हो गया। सिंपली यहाँ पर भी वैसे ही है जैसे यहाँ पे हमने हल किया है, सेम वही चीज़ है जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ तक हम आने के बाद अब हमने पॉइंट इधर ले आना है, इधर। अब सिंपली है, पॉइंट राइट साइड पे है, अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी दाएं से बाएं की तरफ। अगर दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, अशारिया इधर लगाएंगे, तो ये 10 की ताकत 5 हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। कितने नंबर चले, 1, 10 की 5। अच्छा, ऊपर क्या किया था हमने, बाएं से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। ये बायां आप लिखेंगे यहाँ पे, और ये दाएं लिखेंगे। बाएं से दाएं जाएंगे तो 1 नंबर कम होगा। इसी तरह अगर राइट से लेफ्ट आप अशारियों को मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट यानी दाएं से बाएं, तो फिर 1 नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये 10 की। तो मेरे ख्याल में बात इजी थी, कोई मुश्किल यहाँ पे है नहीं है, वेरी वेरी इजी है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे तो 10 की -2 मिलीमीटर है, ये 10 की -3 मिलीमीटर है। अब साफ जाहिर है हम इसके दूसरे वाले को, इसे 10 की -2 कर लेंगे, तो साफ जाहिर है इसमें हमने एक कैसे होगा 10 की -2,
हमने अब 10 की -2 बेसिकली ये बड़ा है 10 की -3 से, तो यानी कि 10 की -3 में अगर हम एक जमा करेंगे तो वो 10 की -2 बनेगा। ये याद रखिएगा, 10 की -3 में अगर हम जमा करेंगे तो आपके पास 10 की -2 होगा। अच्छा, जमा कब होता है आप खुद चेक कर लें। जैसे ये 10 की 4 था, इसमें जमा 1 हुआ था 10 की 5। कैसे हुआ था? जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे या दाएं से बाएं जाएंगे ऐसे की तरफ, तो एक जमा हो जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूं इसे जी। यहां पे देखें, अशारिये को इधर लेके आना है हमने, 343 हो गया। ये किधर से किधर गए? दाएं से बाएं, यानी कि फिर वही बात, दाएं से बाएं। तो इसके अंदर एक जमा कर देंगे, 10 की -3 जमा 1, तो वो 10 की -2 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चेक कर सकते हैं, अशारिये को इधर ले आए, इसके अंदर जमा 1 करेंगे 10। असल हमने ये 10 की -2 ये सेम करना था। अब ये चीज़ें सेम है जी, बिल्कुल एक जैसी हैं। इसे कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये 2.57 है, -0.343। कैलकुलेटर उठाएं, फिजिक्स के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है। 2.57 लिखें, -0.343 लिखें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। जैसे ही ये चीज़ आएगी तो आपके पास ये आंसर है जी। यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि ये सेम वो मिलीमीटर चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या करता है, ये मिली की जो कीमत होती है, मैंने आपको याद करवाई है, नहीं याद तो आप याद कर लें, ये होती है 10 की ताकत -3। मिली इज इक्वल टू 10⁻³ मिली की कीमत होती है 10 की ताकत -3। इस मिली की जहां पे, ये जो प्रीफिक्स है मिली की जहां पे, आप 10 की ताकत -3 लगा दें। देख लें फिर, 10 की ताकत -3 लगा हुआ है। नेक्स्ट क्या होगा जी, चेक कर सकते हैं। ये 10 की -2 है, ये 10 की ताकत -3 है। एक 10 लिख लेंगे, पावर ऐड कर देंगे, -2 और -3 -5 हो जाएगा मीटर। अब यकीनन समझ आ गया होगा कि ये मिलीमीटर था। ये मिली की कीमत हमने 10 की ताकत -3 ये वाली लगाई और यहाँ पे ये आ चुका है। बहुत ही इजी है, सेम यही चीज़ें जी, चाहे आप उर्दू मीडियम के हैं या इंग्लिश। ये बड़े हवा बना रखा है कि जी इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ा हो उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है। इसमें क्या स्कूलिंग वगैरह का अच्छा है या क्या इसमें मामला है? वही नंबर वहाँ पे है, वही यहाँ पर है, वही सारी चीज़ें हैं। बस जहन का एक तखय्युल सा बना रखा है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा देयर इज़ नथिंग, और कुछ भी नहीं है जी। हाँ जी, एग्जाम्पल 1.2 इसे देख लेते हैं। मैं अक्सर दोबारा बता रहा हूँ कि ये बहुत अहम है, इनमें से 2 नंबर का पेपर आ जाता है। आप इन्हें कभी भी मिस ना किया करें, कभी भी इन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ा ही ये इस तरह के जब सवाल आते हैं तो बहुत वो इजी पेपर होता है, लेकिन जो बच्चे नहीं करते उनके लिए मुश्किल होता है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन 4 × 6 कितना हो जाएगा? सिंपल आप ऐड कर लें। 4 × 6 कितना हो जाएगा? 4 × 6 24 ज़रब, अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 लिख लें। ये इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 3 है, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यूनिट इसका किलोग्राम है, किलोग्राम लिख लें, 7 मीटर आ जाएगा। क्या इसमें मुश्किल है? इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है जी। मुझे तो इसमें कोई चीज़ वो नहीं लगी। यही बात यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 10 की ताकत 3 और ये बाहर निकाल लिए हैं जी। 4 × 6 को अंदर मल्टीप्लाई 24 कर लिया, 10 9 हो गया किलोग्राम। अच्छा, इसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे होता है, जिसके पॉइंट नहीं होता वो यहाँ पे होता है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को उठा के इधर पे लिखेंगे। हाँ भी, किधर से किधर चले? ये राइट है, राइट से लेफ्ट गए, राइट से लेफ्ट यानी दाएं से बाएं जाएंगे। तो क्या आप करेंगे, एक ऐड करेंगे। कितने नंबर गए उतना ऐड कर देंगे। कितने नंबर गए जी? 1 नंबर गए, इसमें 1 ऐड कर दें तो 10 की ताकत कितना बन जाएगा? 10 किलोग्राम मीटर। दिस इज योर आंसर। सिंपली ये चीज़ें यहाँ पे उसने करके दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट देख लें जी, ये बड़ा ही सिंपल है। 2 × 2, 2 × 3 6, ये 3 आ गया आपके पास। इसी तरह ये 10 की ताकत 6 है, ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। 10 की 6 जमा 2, वो 10 की 8 बन जाएगा, माइनस माइनस जमा हो जाएगा 10 की 8। अच्छा, ये मीटर की ताकत 3 है, ये मीटर की 2 है। ये 2 जो है इसे ऊपर ले जाएं, इधर जमा क्या है 2, ऊपर जाके इन मीटर दोनों में से 1 लिख लेंगे, ये ऊपर वाला लिख लें m। ये 3 में से आप ये 2 सिंपली माइनस कर दें, 3 - 2 ये m की 1, यही आपका आंसर है जी। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
लेकिन अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएं तो वही बच्चा उतना ही परेशान हो जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं सवाल, ये कहाँ से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अच्छा जी, ये जो आपके पास ये जो टेबल बने होते हैं, बच्चे ये करते नहीं हैं, टेबल भी पढ़ लिया करें। चलो मैं आज यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, लेकिन आप ये कभी भी मिस ना किया करें। SI यूनिट इस्तेमाल करते वक्त ख़ास एहतियात चाहिए, ख़ास तौर पर प्रीफिक्सेस लिखते वक्त। अच्छी बात की है जी इसने, बड़ा ख्याल करना पड़ता है। यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सिस्टम इंटरनेशनल के लिए SI लिखा जाता है, यानी जहाँ पे लफ्ज़ SI आ जाए वो सिस्टम इंटरनेशनल होता है। इसी तरह सेकंड के लिए S लिखा जाता है, SEC नहीं लिखना आपने, S लिखना है। एम्पेयर के लिए A लिखा जाता है, ये वाली चीज़ गलत है, ये नहीं लिखनी। और ग्राम के लिए G लिखा जाता है, ये नहीं लिखना। तो ये वो आपकी इस्लाह करवा रहा है, जब भी सेकंड लिखना हो S लिखें, एम्पियर लिखना हो A लिखें, आपने ग्राम के लिए G लिखना है। अलामात की जमा नहीं होती, मिसाल के तौर पे 10 मीटर न्यूटन, 100 न्यूटन, 5 किलोग्राम और 60 सेकंड वगैरह, आप इन्हें जमा नहीं कर सकते। ये कोई और यूनिट है, ये कोई और। अलामात छोटे हरूफ में होती हैं, मसलन छोटा S है, छोटा मीटर है, सिवाय लीटर के। लीटर को बड़े L से जाहिर करना है। अब ये देखें, अगर आप ये टेबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा लीटर का L बड़ा लिखना है या सेकंड का S छोटा। अब ये चीज़ें यहाँ पे अगर बताई गई हैं तो स्टूडेंट से एग्जामिनर ये तवक्को करता है कि वो टेबल पढ़े, इसे फॉलो करे। और जो बच्चा इस पूरे टेबल को फॉलो करेगा और उसके मुताबिक यूनिट वगैरह लिखता है, मेरा नहीं ख्याल उसके नंबर कटते हैं, पूरे नंबर आते हैं 60 में से 60। इलामात का पहला हरफ कैपिटल होगा, जैसे न्यूटन है तो N बड़ा लिखेंगे, K यानी बड़ा लिखेंगे, A का P बड़ा लिखा आपने। प्रीफिक्सेस बुनियादी यूनिट से पहले, अब ये बात मैंने आपको समझाई हुई, किसी ने लेक्चर नहीं लिया जाके ले ले, और बिल्कुल साथ लगाई जाती हैं। देखें मीटर पहले आएगा, यहाँ पे मीटर पहले आ रहा है, मीटर पहले आ रहा है, ये यूनिट है न्यूटन, ये मीटर दूसरे वाला यूनिट है, ये भी यूनिट है। ऐसा यूनिट के दरमियान एक स्पेस छोड़ी जाती है, छोटी सी बीच में जगह लगाई जाती है, ये न्यूटन लिखा, थोड़ी सी बीच में जगह है, थोड़ी सी। कंपाउंड प्रीफिक्सेस की इजाजत नहीं। कंपाउंड का मतलब है कि दो दो प्रीफिक्सेस आप इकट्ठी लगा दें, जैसे ये माइक्रो है, फिर माइक्रो है, फिर सेकंड, ये गलत है जी। 7 ये पीको है, 10 की ताकत नफी 12, ये आपके पास, इसको आप